फोर्थ प्लेनेट के बारे में। फोर्थ प्लेनेट है हमारा मार्स। फोर्थ प्लेनेट है हमारा मार्स, जिसे हम रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें इस प्लेनेट की, अगर क्रोनोलॉजी की बात करें तो आपका कौन सा प्लेनेट है? ये फोर्थ प्लेनेट है। क्रोनोलॉजी में कौन सा प्लेनेट है? फोर्थ प्लेनेट है ये क्रोनोलॉजी के अंदर प्लैनेट्स की। ठीक है, अगर हम सन की डिस्टेंस की बात करते हैं तो सन की डिस्टेंस से फोर्थ प्लेनेट है ये सन से, तो सन से फोर्थ प्लेनेट के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, रेड प्लेनेट क्यों है? क्योंकि उसके एटमॉस्फेयर की वजह से वो रेड प्लेनेट कहा जाता है। आपको एटमॉस्फेयर में, अगर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में 95% आपको क्या देखने को मिलेगी? 95% आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 देखने को मिलेगी एटमॉस्फेयर में इसके, जिसके कारण इसका जो कलर है वो क्या है? रेड है। आपको इस पर क्या देखने को मिलेंगे? इस पर डार्क पैचेस देखने को मिलेंगे। इसके रेड प्लेनेट पे ही आपको क्या देखने को मिलेंगे? डार्क पैचेस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर पहले, बहुत समय पहले कोई सिविलाइजेशन रही होगी। ठीक है, ये अर्थ के बाद अगर कोई प्लेनेट है जिसकी हम संभावना से देख सकते हैं कि हाँ इस पे लाइफ थी या हो सकती है, तो वो पूरे यूनिवर्स के अंदर दूसरा ऐसा प्लेनेट है मार्स। ठीक है, जिसके पास या तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, या फिर ऐसा कि या तो बहुत समय पहले यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन रही होगी। यहाँ पर क्या रही होगी? कोई सिविलाइजेशन रही होगी, एंशिएंट सिविलाइजेशन हमारे से भी पहले। ठीक है, और जो वहाँ का स्ट्रक्चर, जो मार्स का स्ट्रक्चर है, मार्स पर आपको जो डार्क पैचेस देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े आपको क्या देखने को मिलेंगे? माउंटेन्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, माउंटेन्स मिलेंगे, यहाँ पर माउंटेन्स मिलेंगे, क्रेटर्स मिलेंगी, बहुत बड़ी बड़ी क्या मिलेंगी? क्रेटर्स मिलेंगी। ये जो क्रेटर्स हैं ये कैसे डेवलप हुई है इसका कुछ पता नहीं है कि यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी क्रेटर्स अलग अलग शेप की, इतने बड़े लेवल पर। ठीक है, तो कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, कुछ जो वैज्ञानिक हैं, उनका ये मानना है कि यहाँ पर पुराने समय में, किसी समय में न्यूक्लियर वॉर हुआ होगा, जिससे ये पूरा प्लेनेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, और जो इसका एटमॉस्फेयर है, उसमें CO2 जो है उसकी मात्रा बढ़ गई, जिसकी वजह से ये जो प्लेनेट है वो डिस्ट्रॉय हो गया। इस पर जो लाइफ है वो क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। अगर पॉसिबल ये है अभी के समय पे कि यहाँ पर अगर हम इस एटमॉस्फेयर को स्टेबलाइज करने में ट्राई करके उसको स्टेबल कर देते हैं। ठीक है, अगर एलोन मस्क और भी बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कुछ सोचा है कि यहाँ पर कुछ एक दो बॉम्ब गिरा दिए जाए इसके एटमॉस्फेयर में, जिससे ये CO2 गैस जो है वो एक्सर्ट आउट हो सके, इसके एटमॉस्फेयर से बाहर निकल सके। अगर एक बार इसके एटमॉस्फेयर से CO2 बाहर निकल जाती है तो इसका जो टेम्परेचर है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। अभी का अगर इसका सरफेस टेम्परेचर हम देखें, मार्स का अगर अभी का हम सरफेस टेम्परेचर देखते हैं तो अभी इसका सरफेस टेम्परेचर क्या है? -110 डिग्री सेल्सियस से कहां तक का है? ये आपको 35 डिग्री सेल्सियस तक जाता हुआ देखने को मिलेगा। कहां तक? 35 डिग्री सेल्सियस तक अभी के सरफेस टेम्परेचर की बात करें। ठीक है, और जब ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सर्ट हो जाएगी इस यहाँ से, तो अब इसका सरफेस टेम्परेचर और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, जिससे क्या होगा? यहाँ पर दूसरी संभावना क्या है? यहाँ पर आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई आइसबर्ग है यहाँ पर तो वो भी क्या होगा? वो यहाँ पर पिघल जाएगा, और जिससे आपको वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेगा। अगर वाटर लिक्विड स्टेट में यहाँ पर मिल जाता है, अगर वाटर लिक्विड स्टेट में मिल जाता है, यानी कि जो लाइफ पॉसिबिलिटी है, लाइफ पॉसिबिलिटी वो बढ़ जाती है। लाइफ पॉसिबिलिटी क्या होती है? वो बढ़ जाती है। सिर्फ यही नहीं है कि पानी है तो जीवन होगा, ऐसा नहीं है कि पानी ही जीवन होगा। यहाँ पर मिनरल्स की अगर हम बात करें, मार्स पर अगर हम मिनरल्स की बात करें तो एलाइक मिनरल्स हैं, लाइक अर्थ, एलाइक मिनरल्स लाइक अर्थ के समान। जैसे अर्थ पे आपको आयरन देखने को मिलेगा, अर्थ क्रस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? आयरन मिलेगा, निकल मिलेगा। तो
यही सारे मिनरल्स आपको, यही सारे एलिमेंट्स कहां पर देखने को मिलेंगे? आपको मार्स के क्रस्ट में भी देखने को मिलेंगे। मार्स का जो क्रस्ट है वो इन्हीं सभी चीजों को मिलकर बना हुआ है, जैसे हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसी वजह से जो मार्स का जो ग्रेविटेशनल सिस्टम है, जो ग्रेविटी है वो भी लगभग किसके बराबर है? अर्थ के बराबर है। तो सभी चीजों में समानता है अर्थ की, जिन चीजों से लाइफ पॉसिबल हो सकती है या जिन चीजों से जहां पर एक एटमॉस्फेयर बनाया जा सकता है रहने लायक, वो सभी चीजें कहां पर मौजूद है? मार्स पर मौजूद हैं। ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में 2014 में 24 सितंबर 2014 में MOM मार्स ऑर्बिटल मिशन किया गया है। किसके द्वारा? जैसे हमने बुलाया मंगलयान मार्स मिशन। क्या बुलाया? मंगलयान मार्स मिशन, MOM के नाम से। ठीक है। हमने क्या भेजा? मार्स पर एक रोवर भेजा। क्या भेजा? एक रोवर भेजा जो क्या करेगा? जो मार्स के ऑर्बिट में जाकर घूमेगा। मार्स के ऑर्बिट में हमने इसको भेजा है, ना कि हमने उसको लैंड पर मार्स के लैंड सरफेस पर हमने अपना कोई रोवर नहीं भेजा है। हमने कहां भेजा है? उसके ऑर्बिट में, ताकि उसके ऑर्बिट में जाके चक्कर लगाए और कोशिश ये करे कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा हम मार्स के बारे में जान सकें। अभी के लिए समस्या क्या है मार्स पर जाना तो आसान है, मार्स पर इजीली चले जाओ, क्योंकि इसका जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। अभी के लिए ग्रेविटी क्या है? बहुत ज्यादा है। लेकिन वहां से निकल पाना, एक बार वहां पर कोई रोवर पहुंच गया तो वो पहुंच सकता है। अभी ह्यूमन मिशन इसी वजह से पॉसिबल नहीं है वहां पर, एक तो एटमॉस्फेयर की वजह से, दूसरा वहां की ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि एक बार वहां पर पहुंचकर और वापस से निकलना वो बहुत, क्योंकि वहां की जो ग्रेविटी है वो उस काम को करने नहीं देगी। जितना आपको फोर्स चाहिए उससे डबल आपको वहां पर लगेगा वहां की ग्रेविटी को छोड़ने के लिए। ठीक है। हम भी अगर अपने रॉकेट्स को स्पेस में छोड़ते हैं तो वो उसमें भी ग्रेविटी का जो रोल है वो बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ पर भी मार्स की ग्रेविटी क्या करेगी? इसी चीज को बाउंड करेगी। जो हमारा ये मिशन है ये सब चीजों को क्या करेगी? बाउंड करेगी। इसीलिए अभी तक तो मार्स पर कोई भी पर्सन नहीं गया है, लेकिन संभावना है कि जल्द ही हो सकता है। तो अभी की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, अभी हम उतना नहीं जाते हैं, हम फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं। ठीक है। तो इसके अब मार्स के दो आपको क्या देखने को मिलेंगे? नेचुरल सैटेलाइट मिलेंगे, दो नेचुरल सैटेलाइट, फोबोस और आपको डीमोस। इसके दो नेचुरल सैटेलाइट मिलेंगे आपका, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस आपको दो सैटेलाइट यहाँ पर नेचुरल सैटेलाइट आपके देखने को मिलेंगे। अब ये इरेगुलर शेप्ड है, मतलब कि ये ना तो बिल्कुल इलिप्टिकल है ना सर्कल में है, इस तरह से नहीं है, ये इरेगुलर शेप्ड है। ठीक है। तो ये कोई एक ऐसा प्लेनेट है जिसके इरेगुलर शेप्ड क्या है? नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जो इसकी ऑर्बिट को चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा मार्स, जिसको हम रेड प्लेनेट के नाम से कहते हैं। अनदर अगर हम स्पेस में देखते हैं जीवन के बारे में और कुछ नजर आता है पृथ्वी के अलावा, तो वो क्या नजर आता है? मार्स। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, साइनिंग ऑफ।